हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। सो फेज 1 एंड फेज 2 इज ओवर। फेज 1 फेज 2 ओवर हो चुका है और फेज 3 स्टार्ट होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ वो मेन बातें पॉइंट्स आपको ध्यान दिलाऊंगी जिन पॉइंट्स पे शायद आपने ध्यान नहीं दिया है अभी तक। और जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं अगर आप, तो आप 4 to 5 मार्क्स अपना जो भी रिसेंट स्कोर है उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि 4 to 5 मार्क्स हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। सो फेज 1 और फेज 2 से आप क्या चीज़ सीखे और वहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल के आगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं करी है, वो है टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। ज्यादातर बच्चों को जो हुआ वो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ा? ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने शुरुआत, जो पेपर की शुरुआत की थी, वो कैसे की थी? कुछ बच्चों ने शुरुआत करी हिंदी से, जिनकी हिंदी थोड़ी अच्छी थी। कुछ ने शुरुआत करी जीके से, मतलब जिनकी जीके अच्छी थी। और कुछ ने शुरुआत करी रीजनिंग से। ज्यादातर बच्चे यही 3 कैटेगरीज के थे। मैथ्स से शुरुआत करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं कि मैथ्स ज्यादातर बच्चों को हार्ड लगती है और एक आध सवाल को करने के बाद उनका मनोबल ऐसे टूट जाता है। तो ज्यादातर बच्चे जो शुरुआत करते हैं किसी पेपर की, वो शुरुआत करते हैं इन 3 सब्जेक्ट से। तो वही 3 सब्जेक्ट्स में लेके चलती हूँ। अब आपको क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जो हमें नहीं होना चाहिए। ज्यादातर कॉन्फिडेंस किसके अंदर होता है आपको, कि मैं हिंदी तो पूरा की पूरा कर लूंगी या कर लूंगा, और रीजनिंग पूरा की पूरा कर लूंगा। मैं जानते हो कर सकते हो, आपने अच्छे से पढ़ा है, कर सकते हो। लेकिन जब हम पेपर की शुरुआत करते हैं ना, पेपर की शुरुआत के टाइम पे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। हमारा दिमाग जो है इतना अटेंटिव मोड पे नहीं होता है। हमारा रिस्पॉन्स जो टाइम होता है किसी भी क्वेश्चन को देखने का, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हमें 15 to 20 मिनट्स लगते हैं उस एटमोसफेयर में अडेप्ट होने में। तो सजेशन मेरा पहला ये है आप लोगों के लिए कि आप पेपर शुरुआत कहीं से भी करो। आप शुरुआत कहीं से भी करो, आप क्वेश्चन देखते जाओ, उसको अटेम्प्ट करते जाओ। यानी कि मान लीजिए आपने शुरुआत कर रीजनिंग सेशन स्टार्ट करी, मान लो रीजनिंग शुरुआत करी आपने। रीजनिंग जो क्वेश्चंस आपसे पहली निगाह में हो रहे हैं, यानी कि आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ रहा है, आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे। जैसे कि मान लो पहले क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ दो उसको। मतलब उसको आपको ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप सॉल्व तुरंत ही कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना उसको स्किप कीजिए सेकेंड राउंड के लिए। ऐसे करते करते अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। क्या होगा, आप शुरुआत के 15-20 मिनट्स देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व है आप सॉल्व करते जाइए। जब 15-20 मिनट्स हो जाएंगे तो आपका जो ब्रेन है वो उस एटमोसफेयर में अडेप्ट हो जाएगा, और अडेप्ट होने के बाद जब आप उसी सेट को वापस रिवर्स में आके सॉल्व करेंगे उसको, तो आप देखेंगे जो आपने छोटे सवाल सारे हो जाएंगे आप लोगों से, अगर आपको चीजें आती हैं तो। अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में कभी और फिर करोगे तो वो तो वैसे भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा है उसको, लेकिन उस समय आपका दिमाग इतने लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर होता है। हम कभी भी कोई नए एनवायरनमेंट में जाते तुरंत अडेप्ट नहीं हो पाते। अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, और वो समय रहेगा आपका वो 15 मिनट्स। तो शुरुआत में क्या करें, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखें और जो आपसे डायरेक्टली देखते ही हो रहा है उसको आप सॉल्व करते जाए और आगे बढ़ते जाए। जब आपके 20 मिनट्स हो जाते हैं फिर आप वापस रिवर्स में आइए और उसके बाद उसको वापस सॉल्व कीजिए, तो आप पेपर सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, पहले रीजनिंग कर लो, हिंदी भी कर ले, दोनों पेपर सॉल्व कर ले। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट वाले में फिर आप वापस रीजनिंग के ऊपर आए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है टाइम मैनेजमेंट, जो आप बच्चे नहीं करते। आप अपनी चीजों चीजों को अपने ईगो पे ले लेते हैं कि ये तो हमने टॉपिक बहुत अच्छे से किया था, ये तो हमें आना ही चाहिए। बच्चे आएगा, ऐसा नहीं नहीं आएगा, लेकिन ये है कि तुरंत नहीं आएगा। फ्लैश आपने देखा है कभी? आप मान लीजिए आपने 10 से 15 दिन पहले आपने कोई जोक्स वगैरह हुए हो अभी क्लासमेट्स के साथ, या फिर जहाँ भी आप पढ़ते हो, या फिर जैसे भी हो, कभी कुछ कुछ इंसिडेंट्स जो है फ्लैशेस में याद आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये बात हमने वहां पे देखी थी, अच्छा 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 अच्छा, ये तो मैंने कपड़े वहां भी देखे थे। फ्लैशेस में चीजें याद आती है ऐसे धीरे धीरे जब टाइम जाता जाता है। सेम काम ये होता है, जब हम पेपर देते, मतलब पेपर दे रहे होते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जो चीज हमने याद की होती है ना वो फ्लैशेस में याद आती है। अच्छा हाँ, ये तो हमने पढ़ा था, अब क्लिक करेगा आपके दिमाग के अंदर। तो थोड़ी देर के बाद वो चीजें अपने आप आपको याद आ जाएंगी। केवल आपको वो टाइम है ना वो यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे याद आएगी तब हम करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको टाइम जा रहा है तो आपको पेपर सॉल्व करना है, लेकिन आपको जो चीज तुरंत आ रही है वो पहले सॉल्व कर लेनी है। जो चीज में टाइम लगा वो बाद में वापस देख सकते हैं उसको। फर्स्ट चीज टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जो आपको बहुत बच्चों ने फेस करी, किसमें? रीजनिंग में फेस करी और मैथ्स में फेस करी, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथ्स में आपको
कैसे फोकस करना है मैथ्स में, आपको एटलीस्ट पास तो होना ही है, तो मैंने बोला ये। अब मैथ्स में पास होने के लिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है वो है डीआई पे फोकस, क्योंकि डीआई आपको 10 मार्क्स की डीआई आ रही है, 10 मार्क्स की डीआई आ रही है, और ये 10 नंबर फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है, आप आराम से इसको स्कोर कर सकते हैं। तो डीआई पे फोकस करिए, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज है अर्थमेटिक को, एडवांस को छोड़ना नहीं है। मैं एडवांस को स्किप करने के लिए नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं कि एडवांस से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, कम आ रहे हैं 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन इतने हलवा क्वेश्चन है कि अगर आपने इसको ऊपर ऊपर से देखा हुआ है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने, अगर आप आपने इस चीज को स्किप करा था बिल्कुल ही, तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको बेसिक फॉर्मुलेज याद करने हैं, बेसिक फॉर्मुलेज हर एक बारे में आपको, उस मान लो स्फेयर आ गया, कोन आ गया, उसके बारे में पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, अर्थमेटिक पे जो बेफजूल से क्वेश्चन है ना, उन पे ध्यान मत दो। पेपर अटेंड कर समय ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो बहुत लेंदी होंगे, अब उस लेंदी क्वेश्चन आपको आता है, मैं मानती हूँ, मान लो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन लेंदी है, यानी कि जो उसमें मान लो मैंने बोलूँ कि ए की एफिशिएंसी है 300, बी की एफिशिएंसी है 250, सी की एफिशिएंसी है 298, ऐसे कुछ वैल्यूज दे दूँ मैं अजीबो गरीब, और फिर बोलूँ कि बताओ कि ये पूरा काम अगर अकेला ए करे तो कितने टाइम में कर पाएगा। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जो इनकी एफिशिएंसी दे रखी है वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज है, अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो वो एक सवाल इजी है, मैं मानती हूँ सवाल बहुत इजी है वो, पर वो आपका 2 मिनट खा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको बचना है, जिस सवाल में आपको कम समय, देखो ये चीजें आपको तब करनी है जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन करें केवल, और आपके पास अभी समय बचा है आधा घंटा, आपके पास आपने 80 क्वेश्चन सारे कर लिए जितने आपको आते थे, आपके पास 30 मिनट अभी भी बचे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आप ऐसे क्वेश्चन से माथा मारिए कि आपको पता है आपसे हो जाएंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आपसे हो जाएंगे बस कैलकुलेशन करने के बाद, तो आप यहाँ समय लगाइए, तब जाके आप यहाँ पे 2 मिनट दोगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा ये। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप इसमें 2 मिनट दे रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है, यहाँ पे आपको नहीं देना है, आपको पहले वो कोशिश करने हैं जहाँ पे आपको कम समय लग रहा है, जो सवाल आपसे 1 मिनट के अंदर हो पा रहे हैं आप उसको अटेम्प्ट करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। जहाँ आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो वो अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव ही आ रही है, आसान आ रही है पर कैलकुलेटिव आ रही है, आपको हर एक चीज में कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो जहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है पहले वो अटेम्प्ट कीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड थर्ड चीज आप लोगों के लिए जो ध्यान में रखनी है वो है जीके के रिगार्डिंग। जीके के रिगार्डिंग क्या है, बच्चे साइंस में उलझे रह गए थे, मूल विधि में उलझे रह गए थे, इकोनॉमिक्स में उलझे रह गए, ज्योग्राफी में उलझे रह गए, हिस्ट्री में उलझे रह गए, मतलब जो चीज मैंने आपको बोला था अवॉइड करनी है, अवॉइड इन सेंस अगर आप इनका प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा बोला था मैंने, पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर आपने अभी भी उन पे लगे पड़े हो कि मुझसे ये नहीं आएगा, मुझसे वो नहीं आएगा, तो आप अवॉइड कीजिए चीजों को। देखो सारे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करे जीके के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। आपको स्कोर कहाँ से करना है, करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ते जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम का करंट अफेयर्स ही आ रहा है, ज्यादा पुराना करंट अफेयर सबसे नहीं आ रहा, और आ भी रहा है 1 से 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। आपको ध्यान देना है संविधान के ऊपर, क्योंकि वहां से कुछ अच्छा खासे बन रहे हैं। आपको ध्यान देना है हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। बेसिकली जो चीजें आ रही है वो यहीं से आ रही है, इसके अलावा कुछ 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 जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका मूल विधि से भी आ रहा है, तो मूल विधि को छोड़ना नहीं है, वो जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर आपको ध्यान देना है। साइंस से केवल आप लोग अगर एमसीक्यू पढ़ के जाते हो तो वहां से आपको जितना रिमेनिंग पोर्शन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, 2 सवाल आ रहे हैं मुश्किल से, उसमें से एक तो अटेम्प्ट आप कर ही पाएंगे, यानी कि इन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके अलावा आप लोग को जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपना पूरा फोकस रखना है किस चीज पे कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए एटलीस्ट, क्योंकि सारे बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, और तुक्का फिट करने का कोई मतलब नहीं है जब आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको टाइम बचाना है और कैसे आपको चीज़ों को यूटिलाइज करना है। तो आप यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, अगर आपने टाइम बचा लिया तो आप 4 से 5 नंबर वहाँ से इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने मैथ्स मैथमेटिक भी पढ़ ली तो आप 1 से 2 नंबर वहाँ से लेके आ सकते हो। रीजनिंग अगर आपने थोड़ा सा फोकस और किया तो रीजनिंग में 2 से 3 नंबर आपके और इंप्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 4 से 5 नंबर आपके आराम से इंप्रूव हो सकते हैं, अगर आप एक कैलकुलेटिव वे में काम करते हैं तो। एक सिस्टमैटिक वे में काम कीजिए, कैलकुलेटिव वे में काम कीजिए। आई होप आप लोग के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। और फॉर एनी क्वेरी, कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस चाहिए हो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी हर एडवाइस, मतलब हर टाइप के सजेशन भी अलाउड है, और आप लोगों को जो भी एडवाइस चाहिए मेरी तरफ से वो मैं आपको देने को हमेशा तैयार हूँ। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को,
लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।